सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। जिस मंजिल की तलाश गोरखपुर वासियों को थी, वो आज निश्चित रूप से साकार होने जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में सेंट्रल पब्लिक स्कूल की आज एक पुण्यतिथि मनाई जा रही है। विद्यालय के संस्थापक श्री सत्यदेव सिंह की आज पुण्यतिथि है। हम विद्यालय प्रांगण में आए हुए हैं। आपने अनेकों विद्यालय की स्थापना किया और एक अलग जगाने का काम किया समाज में। आपके द्वारा स्थापित अनेक शिक्षा संस्थाएं संचालित हो रही है। हमारे बीच में विद्यालय प्रबंधन, अन्य विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य उपस्थित हैं। आइए आपसे रूबरू होते हैं, कुछ पुराने संस्मरणों को सुनने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम श्री नारायण सिंह, मैं अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य रफ़ी अहमद किदवई इंटर कॉलेज हूँ। मुझे उनके साथ उनके प्रबंधकत्व में काम करने का अवसर मिला। मैं सौभाग्यशाली रहा और आज इस सेंट्रल मोतीपुर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उस शिक्षाविद की पुण्यतिथि मनाई गई है। और निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी की हुई सेवाएं आज समाज के लिए फलदायी हो रही थी। और उन्होंने जो उनका कार्यकाल शुरू में जो विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में कार्य से प्रारंभ हुआ और एक बहुत अच्छे ख्याति प्राप्त शिक्षक के रूप में अपने शिष्यों में उनकी गहरी पकड़ थी और शिक्षा की एक सूझ थी। शिक्षा में उन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी और इसके बाद उन्होंने यहाँ मोतीपुर में ही 3 स्कूलों की स्थापना की, जिसमें इंटरमीडिएट तक शिक्षा देने वाला रफ़ी अहमद किदवई इंटर कॉलेज, जो बोर्ड से विज्ञान वर्ग में मान्यता प्राप्त एक बहुत अच्छी संस्था काम कर रही है। इसके अलावा सेंट्रल पब्लिक स्कूल, जहां हम आज बैठे हुए हैं, इसकी स्थापना की। फिर एक बाल विकास निकेतन की स्थापना की और इसी सोसाइटी के माध्यम से आजकल पिपराइच में भी एक सेंट्रल पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई है। उस जमाने में जिस समय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति नहीं थी और जैसे आज तक जैसे विद्यालयों की या इंग्लिश मीडियम विद्यालयों की बहुत कमी थी, उस समय भी इस व्यक्तित्व ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई रोशनी पैदा की। और इसके अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम थे। विश्वविद्यालय की राजनीति में, विश्वविद्यालय के संस्थापन में, संस्था की जो आज उसी को हम याद करके आपकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारे बीच में विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर श्री सत्यदेव सिंह के सुपुत्र जी भी उपस्थित हैं, जो वर्तमान समय में विद्यालय को संचालित करा रहे हैं। आइए आपसे रूबरू होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो ये जीवन ज्योत जला रहे हैं, एक शिक्षा का मंदिर आप लोगों ने स्थापित किया, किस तरीके से अपने आप को देखते हैं सर? ये सारी शिक्षण संस्थाएं जितने चालू बताया है, ये 4 वर्ष शादी की गई थी। 1992 अप्रैल में आदि के लिए सबसे हम लोग उनकी याद में एक कार्यक्रम करते हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही साधारण तरीके से और विधि विधान यज्ञ के माध्यम से करते लगातार करते चले आए। उनके बारे में सारी विशेषताएँ मैं क्या हम प्रधानाचार्य महोदय बताई चुके हैं और हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम इसी तरह होता रहे। 38 साल हो गया कि आज उन्होंने जोड़ा मुझे उस विद्यालय का प्रबंधन बने हुए हमारा बड़ा प्रसन्न हुआ यह सुन के कि 38 साल मैंने अपने अध्यापकों का काट दिया, निर्विरोध, बिना किसी प्रकार के आपत्ति, किसी की भी आपत्ति के, चाहे विभागीय या विद्यालय से। तो मैं थोड़ा सौभाग्यशाली मैं ऐसे धन्यवाद। समाधि जल सकती है, लहरों से कश्तियाँ निकल सकती है, होके यूं मायूस न हो मेरे दोस्तों, आज नहीं तो कल तेरी तस्वीर बदल सकती है। कुछ इसी
कुछ इसी इरादों को लेकर के सेंट्रल पब्लिक स्कूल की स्थापना श्री सतदेव सिंह के मान निर्देशन में किया गया। आज विद्यालय प्रांगण में आपकी पुण्यतिथि मनाई गई। विद्यालय प्रबंधन और अन्य अध्यापकों का अभूतपूर्व योगदान रहा है, जिन्होंने कोरोना काल में विगत 2 साल से जो कोरोना काल का पीरियड रहा, बच्चों को किस तरीके से जोड़े रखा, आप लोगों का अभूतपूर्व योगदान रहा। आज यूपी एक्सप्रेस की टीम अपने छायाकार के साथ सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आई हुई है। विद्यालय की प्रधानाचार्य से रूबरू होती है। विद्यालय की क्या विशेषताएं हैं, बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, कुछ पुराने संस्करण क्या हैं और विद्यालय का क्या इस समय विकास है, उसके बारे में आपसे पता करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एक शुभ परिचय दें मैम। मेरा नाम नारायणी शाही है और मैं संस्था में नए प्रिंसिपल करके आई हूँ। और मुझे इस संस्था में आने के बाद एक चीज़ का अनुभव हुआ है कि बच्चों की जो मासूमियत है यहाँ अभी भी बरकरार है। उसके पीछे वजह है कि यहाँ के जो फीस स्ट्रक्चर है, जो अभिभावक हैं, वो बहुत संतुष्ट हैं यहाँ की पढ़ाई से। ये सबसे पुराना स्कूल है। 1976 में ये पहला स्कूल था जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से शुरू हुआ और आज भी उसने अपने उस मीडियम को संभाल के रखा हुआ है। My each and every student of this school were able to speak in English and they do understand English very well. And parents are also satisfied with that language. आज के डेट में जो अभिभावक इंग्लिश नहीं समझते थे, नहीं बोल पाते थे, अपने बच्चों के माध्यम से बोलने लगे हैं। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर सत्यदेव सिंह जी का बहुत बड़ा आभार है। उन्होंने अपने जीते जी रफ़ी अहमद किदवई बाल विकास निकेतन में गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल का निर्माण किया और इसकी स्थापना जब उन्होंने 1976 में की, 1976 में, तो पहला इंग्लिश मीडियम खोला। उनके पीछे का मकसद बस यही था कि आज के जो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसमें बच्चों को चीज़ें समझ कैसे आएंगी। जब ये हिंदी की लहर ख़त्म हो रही है, हमारी मातृभाषा की, और इंग्लिश की शुरू हो रही है, उसमें मेरे बच्चों को कैसे हम अच्छे से संभाल पाएंगे, सिखा पाएंगे, उनकी संरचना कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस स्कूल का निर्माण किया। मैम, आज के परिवेश में महंगाई चारों तरफ बढ़ रही है, फीस का स्ट्रक्चर भी विद्यालयों में बढ़ रहा है। तमाम ऐसे गरीब बच्चे होंगे जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते तो हैं, लेकिन अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते हैं। आपका विद्यालय किस तरीके से गरीब बच्चों को, निर्धन बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है मैम? सर, हमारे विद्यालय में आज के डेट में विश्वास के शायद बहुत दूर की बात है कि 72 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो कि साल दर साल 2 से 3 विद्यार्थी हमारे यहाँ दाखिला लेते हैं, जिनके अभिभावक 1 रुपये देने के काबिल नहीं है, फिर भी उनके बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कारण ये है कि माता पिता बहुत इच्छुक है और सत्यदेव सर जी का एक ही मतलब, एक ही अंदर की इच्छा थी, जो बच्चा पढ़ना चाहता है हम पढ़ाएंगे सर। उसी को मद्देनजर रखते हुए सर आज की डेट में कुछ विकलांग बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जिनके अभिभावक को ये लगता था कि क्यों नहीं मेरा बच्चा इस दुनिया में एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकता है। ऐसे भी विद्यार्थी हमारे विद्यालय में इस समय है सर, जिनको हम लोग पूरे दिल से, आत्मा से उनको शिक्षा दे रहे हैं, वो लोग ग्रहण कर रहे हैं। थैंक यू मैम। यह एक निश्चित रूप से सराहनीय कदम है जो आज के परिवेश में सार्थक हो रहा है। मैं सुनील त्रिपाठी, यूपी एक्सप्रेस, ब्यूरो हेड, गोरखपुर। धन्यवाद।